नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने चैनल एटीएम क्लासेस पाय सत्यम में। तो आज हम लोग करेंगे जो सीटेट का एग्जाम हुआ था दिसंबर के मंथ में 2019 में, उसका मैथ्स का जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सॉल्यूशन देखते जाइए और साथ साथ आप लोग सॉल्व भी करते जाइए। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखा गया है। तो हम लोग को कुछ लेंथ दिया हुआ है, उसको हम लोग को लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबको एक यूनिट में चेंज करेंगे। और सबसे आसान होता है कि सबको जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसमें चेंज करना। तो यहाँ पर सब में जो है मिलीमीटर दिख रहा है, यहाँ भी मिलीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, इसमें मिलीमीटर है और यहाँ भी मिलीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको मिलीमीटर में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए, एक होता है कह, डम, दशम। ठीक है, इसमें इसका मतलब होता है किलो। ठीक है, के का मतलब होता है किलो, एच का मतलब होता है हेक्टा, डी का मतलब होता है डेका, एम का मतलब मीटर, डी का मतलब डेसी, सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब होता है मिली। ठीक है, तो हम सबको हमको क्या करना है कि मिली में चेंज करना है। तो डेकामीटर, जिसको भी हम लोग को चेंज करना होता है, चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि डेकामीटर है, इसको हम लोग को चेंज करना है मिलीमीटर में। ठीक है, तो डेकामीटर पर एक लिखेंगे और मिलीमीटर तक पहुंचने के लिए, सॉरी, डेसीमीटर पर एक लिखेंगे और मिलीमीटर तक पहुंचने के लिए हमको 2 जीरो देना पड़ा, इसलिए इसको हम लोग गुना कर लेंगे 2 जीरो, मतलब कि 100 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। फिर 8, ये सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1 जीरो देना पड़ता है, इसलिए 10 से गुना करना होगा। तो ये बन जाएगा 800। ठीक है, ये 80 है, इसमें 100 से गुना होगा तो 8000 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर जो है बन जाएगा 80, तो ये कितना बन जाएगा, तो 8080 बन जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, उसी तरह से इसको, ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है ही, तो यहाँ पे हम लोग को चूंकि देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले बड़ा और फिर छोटा। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन में आते हैं 8 मीटर, इसको जब चेंज करेंगे हम लोग मिलीमीटर में, ये हो जाएगा 8000। ठीक है, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, मीटर पे एक लिखेंगे और मिलीमीटर तक पहुंचने के लिए हम लोग को 3 जीरो देना पड़ा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कर लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर 8 डीएम और 8 सेंटीमीटर को ऑलरेडी ऊपर हम लोग को चेंज किए थे, तो ये हो गया था 8080 मिलीमीटर। ठीक है, ये भी मिलीमीटर में चेंज हो गया है। फिर ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है ही 8500, चेक कर लेते हैं, ये 8000 है और ये 8080 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को चूंकि देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर, तो ये ऑप्शन में क्या हो गया, यहीं पर समाप्त हो गया। आप चेक करते हैं थर्ड नंबर में, तो थर्ड नंबर में क्या है, तो मिलीमीटर में इसको भी चेंज करना है, ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है ही 8500। ठीक है, फिर इसको जब मिलीमीटर में चेंज करेंगे, यहाँ ऑलरेडी किए हुए हम लोग 8080 मिलीमीटर। फिर ये है सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 जीरो से गुना करना पड़ता है, ये हो जाएगा 8000 और 8000 और 8 मिलीमीटर ऑलरेडी है, तो 8 जोड़ देंगे तो 8008 हो जाएगा। फिर 8 मीटर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 8000 मिलीमीटर, वैसे यहाँ पे किए हुए थे हम लोग 8 को। तो यहाँ पर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 850 है, उसके बाद 850 से हमको लोग को घटते क्रम में लिखना है, 8500 है, 85 से 100 से छोटा 8080 है, फिर 8080 से छोटा 8008 है और 8008 से छोटा जो है हो गया 8000। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया फाइनली ऑप्शन 3 जो है हम लोग का आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 29 अगस्त को जो है 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर पहुंचती कब है, तो 31 अगस्त को, और पहुंचती है 8:45 में। तो हम लोग को बताना है कि जो यात्रा हुआ उसमें टोटल समय हम लोग को कितना लगा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 29 अगस्त को निकला है 16:30 बजे, तो इसको हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं 24 घंटे के बाद में, तो 4:30 बजे जो है शाम में वो निकला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 4:30 से देखते हैं, अगर 29 तारीख है, ठीक है, 29 अगस्त, तो 4:30 बजे वो निकला।
फिर 30 अगस्त को 4:30 बजे तक, ठीक है। यहां से यहां तक कितना घंटा हो गया, 24 आवर हो गया, ठीक है। 29 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। फिर 31 अगस्त के सुबह में, ठीक है, ये शाम वाला था, शाम से शाम, फिर 4:30 बजे सुबह में यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, तो 12 आवर लग गया। फिर 31 अगस्त को ये पहुंचा कब है, तो 8:45 में, तो 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो 4 से 8 पहुंचने में 4 आवर और लगेगा, तो हम लोग को पहुंचना है 8:45 में पहुंचा है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया, तो 4 घंटा और 15 मिनट, ठीक है। क्योंकि 30 तक तो ऑलरेडी आ चुका था, तो 15 और एक्स्ट्रा लगेगा, 45 तक होगा। तो यहाँ कितना हो गया, 24 + 12 + 4, तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 24 + 12 + 4, तो यहाँ आ जाएगा 0, 2 1 3 1 4, तो 40 घंटा और यहाँ पर 15 मिनट भी है, तो 15 मिनट, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन 3। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक जो है आयत है, एक 180 मीटर का एक तार दिया हुआ है और तार को क्या गया है कि मोड़ के एक आयत का रूप दिया गया है। अब जैसे ये तार है, इसको अगर मोड़ देंगे तो इसका लंबाई जितना है अभी, फिर मोड़ने के बाद लंबाई क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर ये तार था इतना लंबा 180 का, अब इसको हम लोग क्या कर दिए, बेंड कर दिए, यहाँ से थोड़ा सा बेंड कर दिए, थोड़ा सा यहाँ से बेंड कर दिए, और बेंड करके हम लोग इस तरह से बना दिए। तो पहले जो लेंथ था अभी भी लेंथ रहा होगा, तो ये जो तार का लेंथ है ये 180 है, और ये जो टोटल लेंथ होता है आयत में वो होता है 2 × L + B होता है। और हम लोग को जो है दिया हुआ है चौड़ाई 30 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब B का मान हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। तो कितना हो जाए, 180 = 2 × L + 30। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 9 बार में कट जाएगा 90, तो 90 में से 30 घटा लेंगे, तो L का लंबाई कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जो है मैं बना रहा हूं, ये मैथ्स का सेट बी है, ठीक है, कोड जो था वो बी था, और जितना भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आया है वो मैं बना रहा हूँ मैथ्स का सीटेट में, और जो इसके अलावा जो इसमें पूछा था पेडागोगी उसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग 15 क्वेश्चन है पेडागोगी से, और 15 क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम बेस्ड है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुपरमार्केट में सब्जियों का मूल्य का सूची यहाँ पर दिया हुआ है कि बाजार में कौन किस मूल्य से मिलता है। टमाटर 1 केजी का 40 रुपया दाम है, आलू 2 केजी का दाम 25 रुपया है, गाजर 250 ग्राम का दाम 20 रुपया, इसी तरह से दिया हुआ है। अब एक व्यक्ति है, संजय जी हैं, वे गए बाजार और ½ केजी टमाटर लिया, 1 केजी आलू लिया, ½ केजी गाजर लिया, 250 ग्राम मिर्च लिया, 6 नींबू खरीदा। तो और जो है इतना खरीदने के बाद उन्होंने दुकानदार को 200 रुपये दिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे कितना रुपया दुकानदार फिर वापस कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि उसको कितना देना पड़ा। तो उन्होंने ½ केजी टमाटर लिया, ठीक है, तो टमाटर यहाँ दिया हुआ है, तो 1 केजी का दाम दिया हुआ है 40, तो ½ केजी का अगर दाम हम लोग निकालना चाहे तो टमाटर का दाम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ½ केजी का। फिर उन्होंने खरीदा है 1 केजी आलू, तो आलू का दाम 2 केजी का 25 है, तो 1 केजी का 25 का आधा हो जाएगा 12.5, ठीक है। फिर उन्होंने खरीदा है ½ केजी गाजर खरीदा है, तो गाजर है यहाँ पर 250 ग्राम का दाम है 20 रुपया, और ½ केजी का मतलब होता है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 40 रुपया, ठीक है। फिर 250 ग्राम मिर्च खरीदा है, मिर्च 100 ग्राम मिर्च का दाम है 10 रुपया, ठीक है, तो 200 ग्राम मिर्च का दाम कितना हो जाएगा 20 रुपया, और अगर 100 ग्राम मिर्च का दाम है 10 रुपया तो 50 ग्राम मिर्च का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। तो अगर हम लोग 250 ग्राम का मिर्च का दाम निकालें यहाँ से, तो पहले यहाँ पर 100 ग्राम का 10, फिर 100 ग्राम का 10 और 50 ग्राम का 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग को 250 ग्राम का दाम निकाल लेना है मन में ही। तो मिर्च का दाम कितना आ गया 10 10 20 5 25, और फिर हमने 6 नींबू खरीदा, ठीक है, 4 नग नींबू का दाम दिया हुआ है 10 रुपया, तो नग का मतलब होता है पीस, ठीक है, तो 4 पीस देता है 10 रुपया में, हम लोग को निकालना है 6 नींबू। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर 4 देता है 10 रुपया में तो 2 नींबू देता होगा 5 रुपया में, अगर 2 नींबू देता है 5 रुपया में तो 6 नींबू कितना में देगा, तो 2 तिया, तो वहां पर 5 तिया कर देंगे,
तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2, यहाँ से अगर हम निकाल ले पहले 2 नींबू का दाम मिल जाएगा 5 रुपया, तो हम लोग को निकालना है 6 नींबू, तो इसका तिगुना हो जाएगा, इधर से भी तिगुना हो जाएगा, तो 6 नींबू का दाम कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद हम लोग को मिलेगा 0.5, 2 5 5 10 तो 12 और 2 1 3 4 7 1 8 तो 10 और 1 11, ठीक है 112.50 इतना हमको देना था और उन्होंने दिया 200 रुपया, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइनली, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50 और यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8, तो 87.50 रुपया जो है उनको दुकानदार वापस करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलवे स्टेशन पर जो कार पार्किंग है उसका दाम जो लगता है मूल्य अलग अलग है। अगर 2 घंटे तक कोई अपना कार पार्किंग में रखता है तो उसको 50 रुपया लगता है, 2 से 5 घंटे तक रखता है तो 75 रुपया लगता है, 5 से 8 घंटे तक रखता है तो प्रति अतिरिक्त घंटा जो होते जाता है इसके बाद 10 रुपया लगता है, और 8 आवर से 12 आवर तक जो है लगता है आपको 150 रुपया, और 12 घंटा से लेकर 24 घंटा तक अगर कोई रखता है तो उसको 250 रुपया कॉस्ट पे करना होता है। तो एक राजीव सर हैं, उन्होंने अपनी कार को जो है 7:30 AM में जो है पार की, ठीक है 7:30 AM मतलब कि सुबह 7:30 बजे सुबह पार की, और उसी दिन लेने के लिए वहां पर, और उसी दिन फिर जो है वो आ गए लेने के लिए शाम में, ठीक है सुबह में 7 बजे पार किए और शाम में लेने के लिए आ गए हैं 4:30 बजे। तो पता करना है हम लोग को कितना रुपया उनको देना पड़ेगा। तो 7 बजे सुबह से लेकर अगर हम लोग निकाले 12 बजे तक दिन तक तो 5 आवर आ जाएगा, और फिर 12 बजे से लेकर 4:30 तक 4.5 घंटा हो गया, 4.5 घंटा समय मिला कितना आ गया 9.5 घंटा। अब हम लोग देख लेते हैं कि 9.5 घंटा किसमें आता है, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है तो 8 से लेकर 12 घंटा अगर कोई अपना कार रखता है पार्किंग करता है तो उसको 150 रुपये लगता है, और ये रख रहे हैं राजीव सर 9.5 घंटा तक, इसीलिए जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा तो 150 रुपया उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन मारने में कभी कभी यहीं पर टिक हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं डी नंबर और वहां पर डी में ही रोल कर दिया जाता है, तो ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, अस्थिर दिमाग से जो है भरना है, वहां पर फिल करना है। यहाँ पर 150 रुपया होगा तो यहाँ से, लेकिन डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आंसर हम लोग का ए होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो 51 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या, एक संख्या है जो कि 2 अंकों की है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन बेस्ड बनाएंगे। दहाई अंक का स्थान, दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक का अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। कहता है जो दहाई का स्थान है और जो इकाई का स्थान है दोनों का दोनों क्या है तो क्रमिक अभाज्य है, मतलब कि वो एक तो अभाज्य है ही, साथ ही साथ लगातार अभाज्य है, ठीक है। ये ऑप्शन में चेक करते हैं तो पहले ऑप्शन में दोनों लगातार अभाज्य है, इसमें भी लगातार अभाज्य है, इसमें तो ये 1 तो अभाज्य होता है नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, और इसमें भी लगातार अभाज्य संख्या है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पर, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज। कह रहा है गुणज का मतलब क्या होता है, किसी का मल्टीपल, ठीक है। तो कहता है 3 और 4 इन दोनों का मल्टीपल है कौन, तो जो संख्या है उसके अंकों का योग। तो ये जो संख्या है इसके अंकों का योग कितना होगा, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा, ठीक है। तो 5 3 और 4 से नहीं कटता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर 5 3 8 होगा, 8 4 से तो कट जा रहा है लेकिन 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर ये तो ऑलरेडी कट हो चुका है, और जो लास्ट ऑप्शन है 7 5 12, 12 3 से भी कटता है और 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का 4 राइट हो जाएगा। एक 5 अंकों की संख्या है जिसमें कि दहाई का स्थान, जिसमें दहाई का स्थान का अंक 8 है। कहता है एक 5 अंक का संख्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन में, जिसमें से दहाई का स्थान जो है वो है 8। तो संख्या हम देख लेते हैं, इकाई दहाई, यहाँ पर 8 नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गया। यहाँ पर इकाई दहाई, यहाँ पर भी दहाई स्थान पर नहीं, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पर इकाई दहाई के स्थान पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर भी दहाई के स्थान पर 8 है। अब अगले क्वेश्चन कंडीशन को देखते हैं, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, ठीक है। कहता है जो इकाई के स्थान का अंक है वो दहाई के अंक का 1/4 है, मतलब कि जो ये जो अंक है इसका 1/4 इकाई का अंक। तो दोनों कंडीशन, दोनों में दिख रहा है हम लोग को कि इसका 1/4 2 है, 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, इसमें भी 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा। फिर देखते हैं अगला कंडीशन,
1000 के स्थान का अंक 0 है, तो 1000 का स्थान का अंक देखते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो चुका है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 का अंक 0 है, ये हो सकता है। और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर 4 है, तो ये नहीं होगा आंसर। इसलिए ऑप्शन 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने 54 नंबर पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों का गलती हो गया था इसका आंसर, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो कह रहा है इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया था। इसको काट देंगे हम लोग और 4 बराबर वर्गों में विभाजित करेंगे। तो इसके पहले जो वर्ग था 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 गुना 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग 4 बराबर भाग में जब बांटेंगे एरिया को, तो एरिया में क्या होगा, 4 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, और सबका एरिया कितना होगा, तो 16 को भी हम लोग 4 भाग में बांट लेंगे, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का एरिया हम लोग को निकालना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का एरिया हम लोग को कितना आ गया, 4, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 2 या किसी ने 16 भी मार दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को 4 हो जाएगा। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। 3 ब्रांड है जिसमें कि ABC, इसका पेन क्रमशः जो है 10 का, 12 का और 24 के पैकेट में उपलब्ध है, ठीक है। तीनों तरह का पेन जो है, एक में 10 पेन रहता है एक पैकेट, एक में जो है B का जो है 12 पेन रहता है और C का जो है 24 रहता है। यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार का पेन समान संख्या में खरीदेगा, एक दुकानदार है जो कि समान संख्या में तीनों तरह का पेन खरीदना चाह रहा है, तो कह रहा है खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही न्यूनतम आएगा तो आप लोग को समझ आना, वहां पर एलसीएम ले देके आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे, 10, 12 और 24 का, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 120, ठीक है। आप लोग इस तरह से निकाल लीजिएगा, 2 से पहले 5, 6, 12, फिर 2 से करेंगे तो 5, 3, 6, फिर 3 से 5, 1 और 2, तो हम लोग को मिल जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 दूनी 4 तिया 12, पंचे 60 दूनी 120, तो हम लोग को एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब क्या करना है, जो पेन ये 10 पैकेट है तो इसमें कितना मिलेगा हम लोग को, कितना पैकेट खरीदेगा, 10 को 120 से भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगा 12, तो इसका 12 खरीदना पड़ेगा। फिर इसमें कितना कितना संख्या होगा, तो इसका खरीदना होगा 120 में जब 12 से भाग देंगे तो मिलेगा 10, और जब 24 में 120 से भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगा 24 पंचे 120। तो ABC कितना पेन खरीदेगा, तो 12, 10 और 5, तो ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन में A खरीदेगा 12, B का 10 और C का 5। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। तो 53 नंबर एक छूट गया था, उसमें देखते हैं हम लोग। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दिया हुआ है कि कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी, ठीक है। हम लोग को आरोही क्रम में बदलना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर हम लोग को चेंज करना है, मतलब छोटा सा बड़ा जाना है, और तीसरा नंबर कौन सा आएगा वो लिखना है, और नंबर हम लोग को गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सम दशमलव में। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें 2 अंक है। तो जिसमें ज्यादा अंक हो उतना ही समय बनाते हैं। जैसे इसमें दशमलव के बाद 3 अंक था, तो इसमें भी 3 अंक कर लेंगे। 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली लास्ट में एक 0 दे देंगे। उसी तरह से इसमें भी लास्ट में एक 0 दे दिए। इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, और इसमें भी 2 अंक था तो एक 0 दे दिए। अब आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, छोटा से बड़ा में। तो सबसे छोटा यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये संख्या है, तो ये 1 नंबर पर आएगा। फिर 2 नंबर पे कौन आएगा, तो 2 नंबर पर आएगा ये 7000 है, समथिंग है, ये 7070 है, 2 नंबर पर ये आएगा। और 3 नंबर पर आएगा हम लोग का 7070, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है तृतीय स्थान संख्या, तो 7070 जो है किस ऑप्शन में देख लीजिए, 7.07, तो ऑप्शन तो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी अंकों से विभाज्य होगी, ठीक है।
1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों से भाजित होगी। इसका मतलब होगा कि 1 से लेकर हम लोग 10 तक अगर एलसीएम निकाल दें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका और आसान तरीका क्या होगा, हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों से भाजित हो रहा है तो हम लोग विभाज्यता का नियम चेक करेंगे कि कौन कौन संख्या किससे कट रही है। तो चूंकि 10 से कटना है तो पहला ऑप्शन तो यही खत्म हो जाए, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है और 10 से कटना चाहिए। अब बाकी 3 ऑप्शन रह गया है। अब हम लोग चेक करते हैं कौन संख्या जो 3 से और 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 1 से 10 तक में 3 और 9 भी आएगा। तो 9 से अगर चेक कर लेंगे 3 से भी चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 9 से नहीं कटता है, इसमें 6 4 10 ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और ये संख्या भी 9 से नहीं कटता है। एक बच गया हम लोग का जो ऑप्शन, वही आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोग चेक कर सकते हैं 5 2 7 2 9 और ये 9 से कट जाएगा। आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। या लॉन्ग प्रोसेस अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। 1 2 3 4 इस तरह से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पर। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये का सिक्का है। ठीक है, एक लड़की है, उसके पास 5 और 10 रुपया का सिक्का है, और कहता है उसके पास टोटल सिक्का जो है वो 25 है। ठीक है, सब मिला के उसके पास 25 सिक्का है, और उसका कुल मूल्य जो है वो है 160 रुपया। 25 सिक्का का जो कुल मूल्य है वो 160 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है उसके पास कितना 5 रुपया का सिक्का है और कितना 10 रुपया का सिक्का है। एक तो आप उसमें ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका की सिंपल से बना सकते हैं, जो इसका मेथड है। तो पहले हम लोग मेथड इसका बना लेते हैं, या ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 5 रुपया का जो है 5 रुपया का 10 सिक्का है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 50, और 5 जो है 10 रुपया का 5 सिक्का है, तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो टोटल कितना आ गया 100 रुपया, जो कि मेरे पास है। ये तो 60 रुपया था ऐसा के पास, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन में चेक करते हैं। फिर 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, फिर 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100, तो 175 आ गया, और जबकि 160 है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ से गुना करेंगे 20 को 5 से, तो 20 × 5 = 100, और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 50, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, चूंकि ये आ जाएगा 150 आएगा। फिर हम लोग चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन, हालांकि यही अब आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नहीं होगा तो ये आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 18 को जब गुना करेंगे हम लोग 5 से, तो 18 × 5 हो जाएगा 90, प्लस और इसको गुना करेंगे 7 को 10 से तो 70 हो गया, और 9 8 9 7 हो गया 16, तो 160 आ गया, और 160 रुपया ही टोटल उसके पास पैसा था। ऑप्शन 4 हो गया। और इसका कन्वेंशनल मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, तो क्या दिया हुआ है 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का है। तो मान लेते हैं कि 5 रुपया उसके पास जो है 5 रुपया का सिक्का में संख्या x थी, तो 10 रुपया का सिक्का में संख्या कितना हो जाएगी, क्योंकि टोटल उसके पास कितना है 25 है, तो 25 - x हो जाएगा। अब x संख्या है 5 रुपया, उसको 5 से गुना कर देंगे। फिर 10 रुपया का सिक्का है 25 - x, तो 10 रुपया का कुल मूल्य इतना हो गया सिक्कों का, और टोटल जो उसका मूल्य था वो है 160 रुपया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो x का मान आएगा, और x का जो मान होगा वो 5 रुपए के सिक्का का मान देगा, और ये आने के बाद फिर 25 से डालेंगे 10 रुपए के सिक्के का मूल्य भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से जो है ये ज्यादा आसान होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आए तो अपने दोनों कान जो है खड़े कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है नहीं। ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन देखते ही बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना है। अभाज्य संख्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, तो हम लोग जानते हैं कि सही बात है कि अभाज्य संख्या है, इन्फिनाइट है। जैसे कि स्टार्ट कहां से होता है 2, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से क्या होता है जाते रह जाता है। ठीक है, तो 100 तक में करीब 25 को हम लोग को मिलता है। 100 तक में 100 के अंदर जो है हम लोग को 25 मिलता है अभाज्य संख्या। तो ये पहला ऑप्शन तो हम लोग का सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो सही बात है, कोई भी अभाज्य संख्या को अगर हम लोग देखेंगे इसका एक गुणनखंड 1 होगा और ये एक खुद होगा। उसी तरह 3 भी क्या होगा, एक तो कटेगा 1 से और एक कटेगा खुद से, सेल्फ से। ठीक है, तो दूसरा भी क्या है, सही है। फिर तीसरा है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक अंक वाली कितना है, तो 1 2 3 4 केवल 4 ही अभाज्य संख्या है ऐसा जो कि एक अंक वाले है। फिर बाकी सब 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें कह रहा था जो सही नहीं है, तो ऑप्शन जो एक बच गया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या कह रहा है
सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। कहता है जितना भी अभाज्य संख्या होता है विषम संख्या होता है, जबकि हम लोग देखते हैं कि पहला ही अभाज्य संख्या जो है 2, यही क्या है हम लोग का सम संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या भी है और साथ साथ सम संख्या भी है, तो हम लोग का ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 59 और फिर 60। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका पैटर्न कैसा होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पेपर 1 मेरे पास है, तो ये जो एग्जाम में आता है 5 भागों में बटा होता है। पहला भाग में होता है CDP, दूसरा भाग में होता है मैथ्स, और तीसरा भाग में आप लोग का होता है EVS, और जो चौथा और पांचवा भाग जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश होता है। या आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा आपका फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, उसी को आप लोग को वहां पर सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट लैंग्वेज, अगर आप लोग का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप लोग 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग का फर्स्ट लैंग्वेज, आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग का जो फर्स्ट लैंग्वेज है या जो आप सेकंड जो चूज किए हुए लैंग्वेज वो अगर इंग्लिश है अगर, तो आप लोग जो सॉल्व कीजिएगा वो 91 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को हल कीजिएगा। लेकिन अगर आपका जो है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की जगह पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, आपको मान लेते हैं, तो आप लोग को सॉल्व करना है हिंदी का 91 से 120 तक, ठीक है। क्वेश्चन में इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी, इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा 91 से 20 और हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा 91 से 20। आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप लोग 91 से 20 तक सॉल्व कीजिएगा, और जो 91 से 20 तक जब सॉल्व कर दीजिएगा तो बाकी जो लैंग्वेज बचा हिंदी, तो हिंदी आपको 91 से 20 तक सॉल्व नहीं करना है। अगर आप लोग का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो तब आप लोग को जो है, और जो हिंदी है वो आपको करना है सॉल्व 121 से लेकर 150 तक। उसी तरह से अगर आप लोग का अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो इंग्लिश आपको 91 से 120 तक सॉल्व नहीं करना है। आप लोग को इंग्लिश जो सॉल्व करना पड़ेगा वो करना होगा 121 से लेकर 150 तक, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको जो है जानते हुए भी आपका जो है नंबर कम हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने जो क्वेश्चन है 59 नंबर पर। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। तो कहता है एक बाग है जिसमें से कि जो है नीम का जो पेड़ है वो कहता है बाग में जितना भी पेड़ है उसका 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, और कहता है आधा अशोक का वृक्ष कितना है तो आधा है, तो 1/2, और शेष यूकलिप्टस के हैं, ठीक है। शेष, अब शेष कितना बच गया, शेष बच गया आपका टोटल जो होता है फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज में टोटल होता है 100, उसी तरह से फ्रैक्शन में जो है टोटल होता है 1, तो टोटल है 1, उसमें से इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1/6 प्लस 1/2, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस 1 और माइनस 3, ठीक है। इस नेगेटिव साइन का दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा 4 3 1 4, 6 में 4 घटेगा तो 2/3 6, तो हम लोग को मिल जाएगा 1/3। तो यूकलिप्टस का जो है पौधा कितना है 1/3 है, और यहाँ पर दिया हुआ है यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितना है तो 5 है। तो नीम का वृक्ष संख्या कहाँ है, ये जो है 5 दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग को दिया हुआ है 1/6, 1/6 ये है 5 के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम लोग 1 निकाल सकते हैं, और एक ही हम लोग का क्या है तो टोटल जो है वो 1 ही है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर गुना हो जाएगा, 6 पंचे 30 पेड़ है बाग में। हम लोग को निकालना क्या है तो यूकलिप्टस का जो है पौधा कितना है वो निकालना है, तो 1 बराबर 30, तो हम लोग को निकालना है 1/3, तो 1/3 बराबर हो जाएगा 30 गुना 1/3, तो यहां से मिल जाएगा हम लोग को 10, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा। 10 पौधा जो है यूकलिप्टस का है। अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का मान ज्ञात करना है इसका, ये बहुत आसान है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 15 70 × 51 52.5 माइनस इसको भाग देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 3, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 और 12 × 36 37,
तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 52.5 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37 और 3 हो जाएगा 40.5। तो घटाएंगे तो 0 और 12.0। तो ऑप्शन 1 इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कुछ सुझाव आप लोग को देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।